हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि मैं आपको सब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ मीनिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि प्लानिंग का मीनिंग होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हुज टू डू इट। पहले से ही डिसाइड करके रखना, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, किधर करेगा, सब डिसाइड करके रखना। ये बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इसमें सब पहले से ही डिसाइड करके रखना पड़ता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कैसे अचीव करना है, कौन कौन लोग लगेंगे इसको अचीव करने के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, लॉजिकल थिंकिंग है और रैशनल डिसीजन मेकिंग है। अगर हम इंटेलेक्चुअली सोच के डिसीजन लेंगे तो इससे हमारा डिसीजन मेकिंग प्रॉपरली होगा। ओके, डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लान टू इम्प्लीमेंट योर ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंगली। हमें प्रॉपर प्लान डिसाइड करना पड़ेगा जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली अचीव हो। डेफिनेशन जेम्स टोनर ने क्या बोला है? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल। प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम अपना गोल सेट कर सकते हैं और जो गोल हमने सेट किया है वो अचीव करना है उस सूटेबल टाइम में और सूटेबल प्लानिंग के हिसाब से। अभी हर किसी फंक्शन का, जैसे मैंने बोला, इम्पोर्टेंस अलग है, तो मैं इधर बताती हूँ। इट्स एन फंडामेंटल फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है। तो इसको क्या बोलते हैं? वेयर टू गो, हाउ टू रिड्यूस रिस्क, अनसर्टन फ्यूचर को कैसे हमें करना है, फोरकास्ट कैसे करना है, ये सब हमें प्लानिंग बताता है। हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग के मदद से हम अपने लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सब हम डिसाइड कर सकते हैं प्लानिंग में। पाथ ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड है प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। हमें पाथ ऑफ एक्शन कैसे प्रोवाइड करता है वो बताता है कि हमने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए लेवल फर्स्ट पे ये करना है, लेवल टू पे ये करना है, लेवल थ्री पे ये करना है, ये एम्प्लॉय लगेगा ये अचीवमेंट के लिए, टॉप लेवल ये करेगी, मिडिल लेवल ये। तो पहले से ही पाथ ऑफ एक्शन डिसाइडेड रहता है। रोड मैपिंग के जैसे, जैसे मैप कैसे डिसाइडेड रहता है वैसे। अभी आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ। हम इतना ये कर रहे हैं, अगर आप समझो किधर आपको घूमने जाना है, बर्थडे पे आपको प्लान ट्रिप करना है। ओके, ट्रिप प्लान करना है, सोचोगे पहले किस किस को इनवाइट करें, कौन सी डेस्टिनेशन पे जाएंगे, कितने लोग हमारे साथ चलेंगे, कौन क्या मैनेज करेगा। जाने के लिए ट्रैवलिंग भी लगेगी, ट्रैवलिंग बुक करना पड़ेगा, केटरर बुक करना पड़ेगा, वहाँ पे डीजे वगैरह बुक करना पड़ेगा, डीजे के बाद केक बुक करना पड़ेगा, केटरिंग बुक करना पड़ेगा, कौन ये सब देखेगा, फ्रेंड्स और फैमिली को वहाँ तक कौन लेके जाएगा, वो सब आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये अगर डिसाइडेड होगा तो हमें पाथ ऑफ एक्शन मिलेगा कि हमने अभी वेन्यू डिसाइड कर लिया, इसके लिए हमें ट्रैवल एक्सपेंस डिसाइड करना है, पहले बजट डिसाइड किया, उसके बाद वेन्यू डिसाइड किया, वेन्यू के बाद लोग डिसाइड करे, रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करी। ओके, फिर ये पाथ ऑफ एक्शन हमें मिल जाता है। परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। देखो, हमने पाथ पहले सेट किया, बर्थडे पे जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, डिसाइड किया, तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ, प्रॉपर वे में हुआ, सिस्टमेटिक वे में हुआ। ओके, और रिस्क कम हुआ कि ये उस तुझे देखना था, ये मुझे देखना था। हर किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड है, वो उस हिसाब से लेगा तो रिस्क कम होगा। और कुछ अनसर्टन हो गया, कुछ भी अगर नहीं मिला तो फिर वो क्विकली फॉलो हो जाता है क्योंकि प्लानिंग किया हुआ है। प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमने प्लानिंग करके रखा है ऐसे ऐसे करना है तो हमारे कैसे रिसोर्सेज भी ऑप्टिमम यूज़ होंगे। क्या? फाइनेंस प्रॉपर यूज़ होगा। इतना ज़्यादा पैसा अगर डिसाइडेड नहीं होता है तो ज़्यादा पैसा लगता है, वो सब नहीं होगा, प्रॉपर यूज़ होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्लान करके रखा है तो वैसे ही मैन प्रॉपर यूज़ होगा, मटेरियल प्रॉपर यूज़ होगा, इक्विपमेंट प्रॉपर यूज़ होंगे। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं प्लानिंग से। प्लानिंग से हमें क्विक डिसीजन होता है। क्या डिसाइडेड है कैसे करना है, क्या करना है, तो हम डिसीजन जल्दी ले सकते हैं। ओके, यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कौन कैसे कंट्रोल करेगा, वो स्टैंडर्ड हमारा सेट होता है, सिर्फ खाली हमें फॉलो करना होता है। तो कंट्रोलिंग के विदाउट तो कोई भी एक्टिविटी होएगी नहीं। इसके वजह से हमें कंट्रोलिंग करने के लिए, जैसे अभी एक बंदा जिसका बर्थडे है वो कंट्रोल करेगा, सबको बताता जाएगा, तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है प्लानिंग में पूरे अचीव करने के लिए। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। अगर हमने
अच्छे से बर्थडे प्लानिंग किया तो ऑल एक्टिविटीज़ केटरर्स टाइम पे डन, केक टाइम पे डन, डीजे टाइम पे डन, इनविटेशन टाइम पे डन। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से। फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन, अभी जैसे ऑर्गेनाइजिंग हुआ, डायरेक्टिंग हुआ, स्टाफिंग हुआ, वो सब भी प्रॉपर मैनेज होते हैं अगर प्लानिंग प्रॉपर होती है। प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती है तो वो सब भी प्रॉपर मैनेज नहीं होते हैं। उसके बाद प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़, अगर साथ में बैठ के सब प्लान करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टिंग में गोल्स वगैरह, तो क्या होगा, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगी। कोई अलग से बताएगा आइडिया, कोई अलग से बताएगा, तो क्या होगा, सबके आइडियाज़ कंबाइन करके कुछ ना कुछ इनोवेशन हम कर सकते हैं। आपको मैंने 10 इम्पोर्टेंस बताए और ये सब मैंने बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक से लिया है। अगर जी आपको इसकी भी पीडीएफ चाहिए डिटेल्ड अंदर पॉइंटर्स के अंदर का भी मटेरियल, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।